स्टूडेंट, ये फर्स्ट जनरल का लेक्चर है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले मैंने इसके एनालिसिस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, और अगर वो लेक्चर्स आप देखने के बाद इसे अंडरस्टैंड करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी हेल्प जो है वो मिल जाएगी। इसमें मैं एंट्रीज को डिस्कस कर रहा हूँ, वन बाय वन बनाता जाऊँगा। फिर इसी की सपोर्ट से नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर होगा जिसमें हम इसका लेजर्स और ट्रायल बैलेंस पे काम करेंगे। जनरल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन जब आप अकाउंटिंग का सब्जेक्ट स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप यही आता है। हम इससे पहले ये डिस्कस कर चुके कि अगर मिस्टर ए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें एंट्री किस तरह से बनती, कैसे डिसाइड होता है कि विच टाइटल शुड कम ऑन द डेबिट साइड एंड विच टाइटल शुड कम ऑन द क्रेडिट साइड। तो मैं इस रेफरेंस में बना रहा हूँ कि जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग है और आपने प्रीवियस लेक्चर को अटेंड किया हुआ है जिसमें हमने इसके टाइटल डिसाइड किए थे कि इन्वेस्टमेंट होती है तो टाइटल कैसे बनते हैं। सो नाउ स्टार्टेड। मिस्टर ए ने इन्वेस्टमेंट की है 50,000 की। तो जब भी कोई शख्स इन्वेस्टमेंट करता है तो आप उसमें टाइटल को डिसाइड करते हैं कि विच टाइटल शुड कम ऑन द डेबिट साइड। तो इसमें कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल के साथ आप उसका नाम लगा दें। इसके बाद आप नीचे इसमें नरेशन पास कर सकते हैं कि क्या काम आपने रिकॉर्ड किया। सेकंड एंट्री में क्वेश्चन कहता है कि आपने बिजनेसमैन ने फर्नीचर बाय किया है, तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ बाय करते हैं जो आप अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे तो आप एक टाइटल जो है वो उसी नाम से बना देते हैं और दूसरा टाइटल आप क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ आप अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। तो फर्नीचर अगर आप बाय कर रहे हैं तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और कैश को आप क्रेडिट कर देंगे। जो चीज़ आप बाय करेंगे वो आप डेबिट कर देंगे, और अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आप कैश को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ भी एज ए नरेशन आप उसी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। थर्ड में आपने मर्चेंडाइज बाय की है। तो मर्चेंडाइज का मतलब है ऐसे गुड्स आपने बाय किए जिसको आप सेल करेंगे। तो कॉमन अकाउंटिंग की प्रैक्टिस है कि हम इसमें परचेजेस का टाइटल डेबिट करते हैं, और अगर आपने पेमेंट कर दी है तो कैश को क्रेडिट कर देते हैं। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि परचेजेस का जो टाइटल डेबिट होगा ये उस वक्त डेबिट होगा जब आपका क्वेश्चन आपसे कहे कि आपने मर्चेंडाइज बाय की है। मर्चेंडाइज का मतलब वो गुड्स जिसको आप सेल करेंगे। तो कितने का परचेज कर लिया? 3,000। तो 3,000 से मर्चेंडाइज परचेजेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। चलिए फोर्थ को देखते हैं। आप रीड करें, प्लान करें। फोर्थ में आपने सप्लाईज परचेज की। तो जब आपने फर्नीचर बाय किया था तो आपने फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया था। अब आप सप्लाईज परचेज कर रहे हैं और कैश की पेमेंट की है आपने, तो अब आप सप्लाईज को डेबिट कर दें और कैश को आप क्रेडिट कर दें। चेक करें कितनी की सप्लाईज ली आपने। 500 की। तो 500 से परचेज सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट। यहाँ आप उसकी नरेशन मेंशन कर दें। फिफ्थ देखें। फिफ्थ में कहता है कि आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में। तो जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज कर जाता है और कैश आपका कम हो जाता है। तो आप इसमें बैंक अकाउंट डेबिट कर दें और कैश क्रेडिट कर दें। अमाउंट देख लें 5,000।
सिक्स्थ में दोबारा फिर एंट्री आ रही है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। तो अब आप खुद से कोशिश करें कि अगर आपने मर्चेंडाइज परचेज की है तो कौन सा टाइटल डेबिट होगा, और चूंकि आपने कैश की पेमेंट कर दी है तो जब भी कैश आपके पास से कम होता है तो आप उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो परचेज मर्चेंडाइज में आप फिर परचेजेस को डेबिट करेंगे और कैश को आप क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट चेक कर लीजिए, 2000 का अमाउंट है। सेवन नंबर एंट्री देखिए, सेवेंथ में क्वेश्चन कह रहा है कि आपने मर्चेंडाइज सेल की है। जब आप मर्चेंडाइज या गुड सेल करते हैं तो फिर टाइटल बनाते हैं आप सेल्स रेवेन्यू का, और चूंकि आपने कैश पे सेल किया है तो नेचुरली इस ट्रांजैक्शन में कैश आपके बिजनेस में आएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा, और सेल्स रेवेन्यू आपकी सोर्स ऑफ इनकम है तो उसे आप क्रेडिट से रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश जब आप पे करते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं, कैश जब आप रिसीव करते हैं तो आप उसे डेबिट कर देते हैं। तो अब आप कैश को डेबिट कर दें और सेल्स रेवेन्यू का टाइटल आप क्रेडिट कर दें। 12,000 की गुड्स आपने बाय की है तो 12,000 से डेबिट हो जाएगा और 12,000 से सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। सिर्फ केयर आपने ये करनी है कि जब आप सेल करते हैं तो टाइटल सेल्स रेवेन्यू का बनता है और ये हमेशा क्रेडिट से रिकॉर्ड किया जाता है। जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आप उस वक्त परचेज को डेबिट करते हैं, तो ये हमेशा अपोजिट चलते हैं। आप जब भी परचेज करेंगे आप उसे डेबिट से लिखेंगे और जब आप सेल करेंगे तो आप उसको सेल्स रेवेन्यू से क्रेडिट कर देंगे। 8 नंबर एंट्री देखिए, कहता है पेमेंट किए रेंट एक्सपेंस। तो ये एंट्री बहुत आसानी से आप बना सकते हैं अगर आपके जहन में ये क्लियर हो कि अगर आप कैश रिसीव करते हैं तो उसे डेबिट करते हैं और जब कैश आप पे करते हैं तो उसे आप क्रेडिट करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट वर्ड पे गौर करें तो वो कहते हैं पेड रेंट एक्सपेंस, यानी आपने रेंट की पेमेंट की। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो कैश तो क्रेडिट में आएगा, तो फिर एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर दें। ये इजी वे है ट्रांजैक्शन को बनाने का। लेकिन अगर आप मजीद टेक्निकल स्टाइल से इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो फिर मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर इसको एक्सप्लेन किया था। आप अगर उसको रिविजिट करेंगे तो उसमें आपको एनालिसिस के अंदर मिल जाएगा कि एक्सपेंस कब और कैसे डेबिट में जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे उसकी डिटेल इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप वो लेक्चर अटेंड करने के बाद फिर इसको दोबारा रिविजिट करेंगे तो ये वहाँ से लॉजिक मिलेगी कि एक्सपेंस डेबिट कैसे होता है। मैं यहाँ इजी करके समझा रहा हूँ कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप कैश क्रेडिट कर देंगे और जिस काम के लिए पेमेंट कर रहे हैं वो टाइटल आपका डेबिट में आ जाएगा। तो 8 में हम बनाएंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। वन थाउजेंड का अमाउंट है तो 1000 आप डेबिट कर दें और 1000 क्रेडिट कर दें और एक्सपेंस डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। 9 नंबर एंट्री, 9 में भी आप गुड्स परचेज कर रहे हैं यानी मर्चेंडाइज ही परचेज कर रहे हैं लेकिन ऑन क्रेडिट कर रहे हैं यानी उधार पे कर रहे हैं। तो जब आपने कैश पे लिया था तो देखें उसको कैसे बनाया था। तो जब आपने कैश पे लिया था तो आपने एंट्री बनाई थी ये रहेगा। अब आप ले रहे हैं क्रेडिट पे, तो मैंने इसको हाईलाइट किया कि आप देख सकें कि डिफरेंस क्या आएगा। तो आपने पहले परचेज डेबिट किया था और कैश को क्रेडिट किया था, सिक्स्थ की बात कर रहा हूँ। तो कैश को क्रेडिट आपने इसलिए किया था कि आपने साथ ही साथ पेमेंट कर दी थी। अब आप कह रहे हैं कि मैंने गुड्स परचेज किया है लेकिन मैंने उधार पे लिया है यानी मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा, तो मैं इस एंट्री में क्या चेंज लाऊंगा। यू आर राइट, परचेजेस तो एज इट इज डेबिट हो जाएगा लेकिन फिर मैं क्रेडिट में कैश नहीं करूंगा, मुझे इसकी जगह अकाउंट पेबल लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पैसे मैं बाद में उसको दूंगा। तो 9th में हम एंट्री बनाएंगे
परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट, और ब्रैकेट में उसका नाम लिख देंगे जिसे हमें पेमेंट करनी है। 9th में आपके पास जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 6000, तो 6000 से डेबिट और 6000 से क्रेडिट, ये आपकी एंट्री तैयार होगी। तो अगर आपने एक मर्तबा क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके के साथ समझा और उसकी रीज़न को कवर किया और फिर आपने उसके बाद उसको फिर रिपीट किया, तो आई एम श्योर कि आप बहुत आसानी के साथ एंट्रीज बना सकते हैं। 10 नंबर देखिए। तो स्टूडेंट 10 में कहता है कि परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम नासिर। आपने पहले क्रेडिट पे लिया था अली से, अब आपने क्रेडिट पे लिया है नासिर से। तो अगर अब आप 9 नंबर की एंट्री की प्रैक्टिस कर जाएंगे तो 10th नंबर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सेम एंट्री बनाएंगे, लेकिन अब नाम किसका आ जाएगा? जी, अब आप नासिर का नाम लगा देंगे और 10th की अमाउंट देख लेते हैं। 10th में आपने पेमेंट की है, सॉरी गुड्स परचेज किया है 11,000 का, तो 11,000 से डेबिट करके 11,000 से अब आप इसको क्रेडिट कर दें। 11 को देखें, स्टूडेंट 11 और 7 को कंपेयर करें, देखें दोनों में एक ही काम हो रहा है। 7 में भी आपने गुड सेल किया था कैश पे, यहाँ भी आपने गुड सेल किया है कैश पर। तो अब अगर स्टूडेंट प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा होता है और उसने फर्स्ट एंट्री बना ली है सही से, तो वो इसको भी बना सकता है। इसका मतलब स्टूडेंट मैं 7 की एंट्री को दोबारा कॉपी कर सकता हूँ और 11 में मैंने गुड्स बाय की 15,000 के, तो इसमें एक जीरो कम कर दे रहा हूँ वरना वो बाद में आपको कंफ्यूज करेगा। जी, 15,000 से डेबिट और 15,000 से क्रेडिट। तो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा एंट्रीज की प्रैक्टिस अच्छे से की तो फिर न्यू एंट्रीज के अंदर वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अब 12 को देखें। 12 में स्टूडेंट क्वेश्चन कहता है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नसीम। आपने नसीम को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए। जब आप क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उसका मतलब ये है कि पैसे आपको अभी नहीं मिल रहे, नसीम आपको पेमेंट बाद में करेगा। इसे हम अकाउंटिंग में कहते हैं कि आपने ये पैसे नसीम से बाद में लेने हैं। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अकाउंट रिसीवेबल। और जब आप गुड्स सेल करते हैं तो आप देखें जब गुड्स सेल होता है तो सेल्स रेवेन्यू आप क्रेडिट करते हैं, यहाँ चेक करें। फिर आप यहाँ देखें सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट में आ रहा है। कैश क्यों डेबिट हुआ था? क्योंकि आपने कहा था कि मैंने गुड्स सेल किए कैश पर। अब आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको दोबारा ट्रांजैक्शन विजिट कराता हूँ। आप कह रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी मैंने चीज सेल तो कर दी है लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। इस सिचुएशन के अंदर आप अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और सेल्स रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। तो 8,500। तो स्टूडेंट मैं दो एंट्रीज आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ डालना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अपनी बेसिक एंट्रीज की एक दफ़ा अच्छे से प्रैक्टिस की तो फिर वही एंट्री आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर रिपीट होती रहेंगे, तो फिर आपको उनको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब अगर मैं 13 नंबर को बनाना चाहूँ तो 13 में भी देखें आप वही काम कर रहे हैं। 13 को देख लेते हैं। 13 में आप कहते हैं मैंने गुड सेल किया अहमद को
और फिर क्रेडिट पे सेल किया, तो कैन आई से कि यही एंट्री दोबारा बनेगी। इस एंट्री के अंदर आपने टाइटल में लगा देना है नसीम। तो जब आप यहाँ बनाएंगे तो आप यही टाइटल बनाएंगे, लेकिन आप चीज चेंज क्या करेंगे, जहां आपने पहले नसीम का नाम लगाया था वहां आप नाम अहमद का आ जाएगा। इसका मतलब आप जब भी गुड्स क्रेडिट पे सेल करेंगे तो हमेशा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सेल की एंट्री बना ली तो जब आपको नसीम से पैसे मिलेंगे या अहमद से पैसे मिलेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज अगर आप नसीम आपको पेमेंट जब देगा तो आप कैश डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश आपके पास वापस आ जाएगा और आप अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। तो 14 को देखते हैं। 14 में कहता है पेड सैलरीज एक्सपेंस। तो स्टूडेंट अगर एक मरतबा आप 8 को देखें और फिर आप 14 को देखें तो आपको नजर आएगा कि दोनों में काम एक ही हो रहा है, दोनों में मैं पेमेंट कर रहा हूँ। एक में मैंने रेंट के लिए पेमेंट की और दूसरे में मैंने सैलरीज के लिए पेमेंट की। इसका मतलब ये है कि मुझे एक ही तरह से एंट्री को बनाना है। तो हम 8th की एंट्री को देखते हैं हमने कैसे बनाया था। तो 8th में स्टूडेंट हमने एक्सपेंस को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया था। तो मैं ये चीज़ दोबारा फॉलो कर जाऊंगा, राइट। तो 14 का नंबर डालते हैं और 14 में आपने पेमेंट सैलरीज की है। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और सैलरीज एक्सपेंस। तो आप जब भी किसी एक्सपेंस की पेमेंट करें आप उसको डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर सकते हैं। 15 देखते हैं। 15 में पेड यूटिलिटीज एक्सपेंस। तो अब क्या बनाऊंगा, यस यू आर राइट। मेरा ख्याल है कि अब मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपने एक मरतबा एंट्रीज को अच्छे से बना लिया तो वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। यूटिलिटीज एक्सपेंस आप डेबिट कर देंगे और कैश को आप क्रेडिट करेंगे। सिक्सटीन देखते हैं। 16 में वो आपसे क्या कहता है, आप जब तक पढ़ें, जब तक मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि पिक्चर क्लियर नज़र आए। 16 में कहता है कि पे टू अली, यानी आपने अली को पेमेंट कर दी। तो जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई उधार, कोई ना कोई ड्यू पहले से पड़ा हुआ होता है। तो अगर आप अपने ट्रांजेक्शन देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, यहाँ आपने देखें अली से गुड्स लिए थे और क्रेडिट पे लिया था और आपने अली को कितनी पेमेंट करनी थी, 6000 की। अब आप कह रहे हैं कि मैं अली को पेमेंट कर रहा हूँ 16 में, कितनी, 1500। तो उस वक्त जब आपने अली से चीज़ परचेज की थी 9 नंबर एंट्री, वहां चल के देखते हैं 9 में आपने क्या किया था। तो स्टूडेंट 9 में आपने परचेज डेबिट करके अकाउंट पेबल क्रेडिट कर दिया था। ये शो कर रहा था कि हमने अली को पेमेंट करनी है। अब जब मैं अली को पेमेंट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अली के इसी अकाउंट को क्रेडिट से उठा के डेबिट में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका मतलब अकाउंट पेएबल को मुझे समझना है कि अगर मुझे किसी पार्टी को पेमेंट करनी होती है तो मैं इसे क्रेडिट कर देता हूँ और जब मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ तो मैं इसी के अकाउंट को दोबारा डेबिट करता हूँ। तो अब मैं अकाउंट पेएबल अली डेबिट करूंगा और कैश क्रेडिट कर दूंगा। क्वेश्चन में चल के देख लेते हैं कि अमाउंट कितना आ रहा है। 1500 है तो 1500 से अकाउंट पेबल डेबिट और 1500 से कैश क्रेडिट। तो केयर क्या करनी है, अकाउंट पेबल क्रेडिट में भी जाएगा और अकाउंट पेबल डेबिट में भी आएगा। अकाउंट पेबल डेबिट में कब आएगा, जब मैं किसी को पेमेंट कर दूंगा। 17 में देखते हैं। 17 में कहता है कलेक्टेड कैश फ्रॉम नसीम। तो अगर किसी पार्टी से आपको पैसे मिलते हैं तो कैश चूंकि आपके पास बढ़ जाएगा तो आप कैश डेबिट कर देंगे और आप अकाउंट रिसीवेबल को
क्रेडिट कर देंगे। तो मैं ज़रा इसकी डिटेल दिखा रहा हूँ आपको। नसीम से आप कह रहे हैं कि आपको पैसे मिल रहे हैं, तो ज़रा नसीम को ढूंढते हैं, नसीम कहाँ है। ये देखिए, ये रहा नसीम पड़ा हुआ। आपने 12 में एंट्री बनाई थी कि आपने कुछ चीज़ें बेची थी नसीम को और पैसे नहीं दिए थे नसीम ने। तो 12 में चल के देखते हैं आपने बनाया क्या था। 12 में स्टूडेंट आपने रिसीवेबल को डेबिट किया था। इसका मतलब आप कह रहे थे कि नसीम से मुझे इतने पैसे लेने हैं। अब नसीम ने आपको कितने पैसे दे दिए? 3500 दे दिए। तो स्टूडेंट ये जो रिसीवेबल मैंने उस वक्त डेबिट किया था, अब मैं इसी रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूंगा। तो कैश डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा बाय 3500। इसका मतलब अगर आप दोबारा मेरे साथ इसको फॉलो करें तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट भी होता है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट भी होता है। क्रेडिट कब होगा? जब मुझे पार्टी से पैसे मिल जाएंगे। और डेबिट कब होगा? जब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पैसे उससे लेने हैं। 18 में कहता है कि मिस्टर ए ने कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। जब पर्सनल यूज का जिक्र आता है तो उसके लिए हमने एक टाइटल सीखा था लास्ट लेक्चर में कि हम क्या टाइटल यूज करते हैं, ड्राइंग का। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रीवियस लेक्चर को लाजमी रिपीट करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा चीज को समझने में। और अगर आपकी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो फिर आप डायरेक्टली इसको रिपीट कर सकते हैं, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। दूसरी चीज जो मैंने ट्राई की एक्सप्लेन करने की वो ये कि आपने एक ही क्वेश्चन को 3-4 टाइम्स रिपीट करना है। तो अगर आपने इस लेक्चर को 3-4 दफा रिपीट किया तो आपकी बेसिक एंट्रीज आपकी बन जाएंगी। फिर यही एंट्रीज आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस में आ रही होंगी, तो ये अगेन एंड अगेन आपको हेल्प करेगा। तो कंक्लूड कर रहा हूँ, ड्राइंग का टाइटल कब बनाएंगे? जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। जो चीज वो लेके जाएगा वो आप क्रेडिट कर देंगे। ड्राइंग जो है ये ऑनर्स इक्विटी का पार्ट है। ये डेबिट में जाके शो करता है कि जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया था अब उसमें कुछ कमी हो रही है। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ड्राइंग को हम कैसे ट्रीट करते हैं। 19 नंबर देखते हैं। 19 में क्वेश्चन कहता है, मैं यहाँ क्वेश्चन कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है कि कैश ड्रॉ फ्रॉम बैंक 2000 फॉर ऑफिस, यानी आपने बैंक में जो पैसे डिपॉजिट किए थे वो आप निकाल कर वापस ऑफिस में ले आए। इसका मतलब बैंक में पैसे कम हो जाएंगे और कैश आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो आप कैश को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप 19 नंबर एंट्री को समझना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप जाके देखें कि आपने जब डिपॉजिट किया था तो क्या किया था। तो जब आपने डिपॉजिट किया था 5th एंट्री में, तो देखिए आपने बैंक को डेबिट किया था, कैश को क्रेडिट किया था। इसका मतलब बैंक में जब आप पैसे जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और जब आप बैंक से पैसे वापस निकाल लेंगे तो कैश डेबिट करके मैं बैंक को क्रेडिट कर दूंगा और ये 2000 से मेरी दोनों एंट्री बन जाएगी। आई एम होपफुल कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई फीडबैक होगा तो आप वो देंगे। मैं इसके बाद वाले लेक्चर में इसके जनरल लेजर्स, जिसको आप टी काउंट भी कहते हैं, और उसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूंगा। तो आप एक तो मुझे फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इसकी वीडियो, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम इसकी वीडियो जो है वो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।